ओके बेटा, हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं हमारे बुक रीडिंग के अंदर चैप्टर नंबर 10 का 10.2 टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स का यूज़ बेटा हमने इससे पहले जो हम लोगों ने किस में प्रयास किया था, माइक्रोब्स का यूज़ हम लोगों ने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देख लिया था। इंडस्ट्रियल की बात करते हैं। इवन इन इंडस्ट्री के अंदर द माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज। माइक्रोब्स जो होते हैं वो सिंथेसिस करने के काम में आते हैं इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट वैल्यूबल टू द ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए वैल्यूबल है। बीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, जो किस में है, बीवरेजेस में। बीवरेजेस होता है बेटा ड्रिंकिंग, जो आप लोगों का यानी कि पेय पदार्थ जो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, ड्रिंकिंग इंडस्ट्रीज है उसमें। एंटीबायोटिक्स में आर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, बेटा ये वर्ड जहाँ पर भी आ जाए, काफ़ी बुक में कहीं पर भी वर्ड आ जाए, दैट इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्या होता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है ना। रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स, अब वो उसके लिए ज़रूरत होती है ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स। लार्ज वेसल्स होता है बेटा कंटेनर, ठीक है। कॉल्ड फर्मेंटर, वो क्या होता है? उसे आप लोग क्या बोलते हो? फर्मेंटर बोलते हो। क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्मेंटेड बीवरेजेस, ठीक है ना। अच्छा, मैंने जो वीडियो डाला है बेटा उसमें इसका नाम दिया है क्या? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या नाम दिया है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। ओके, अब क्या है? माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट। माइक्रोब्स मेनली जो यीस्ट है हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है ना। माइक्रोब्स जो यीस्ट काम में आ रही है, हैव बीन यूज्ड, वो काम में आती है फ्रॉम टाइम, हमें समय याद नहीं कब से, इमेमोरियल में याद ही नहीं, बहुत पहले से। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस, किसके प्रोडक्शन के लिए? बीवरेजेस यानी कि ड्रिंकिंग मटेरियल के, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ठीक है। फॉर दिस पर्पज, अब इस उद्देश्य से द सेम ईस्ट, अब इसमें सेम ईस्ट कौन सी है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। बेटा ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग, जो कि ब्रेड मेकिंग में भी काम है, एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर ईस्ट, इसे आप लोग ब्रीवर ईस्ट बोलते हो, ठीक है। इसे आप लोग क्या बोलते हो? ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं। इज यूज फॉर द फर्मेंटिंग माल्ट। माल्टेड होता है बेटा, जो दानेदार अनाज होते हैं उनके अंदर माल्टेड क्रियल्स होता है। एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। किसको प्रोड्यूस करना है? इथेनॉल। इथेनॉल को काफ़ी बुक में बेटा आप केमिस्ट्री में उसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ओके, डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस? आपने इस मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में बोला विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय द ईस्ट। कौन सी होती है बेटा? तो ईस्ट के रिडक्शन के लिए इसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को लिख लीजिएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन in which large or complex molecules are converted into simple one in presence of microorganism and absence of O2, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट में और ऑक्सीजन की एब्सेंट में। क्लियर है? तो कौन सा प्रोसेस होगा इसमें? फर्मेंटेशन, ठीक है। अब ये क्या करें? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज ऑन द फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन, ठीक है। हालांकि ये मैंने जो वीडियो डाला है इसका आपका 23 जुलाई को है ये वीडियो, ठीक है। उसमें डिटेल में है, मैंने अल्कोहलिक कंसंट्रेशन के बारे में सब कुछ बताया, ठीक है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट, अच्छा वाइन और बियर की बात कर रहे हैं कि वो विदाउट डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस हो जाती हैं, लेकिन बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस विद बाय द डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन बोथ, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट हैज बीन शोन। बट ये एक लंबे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसे आप लोग फर्मेंटर्स बोलते हो। क्लियर है? अब देखिएगा बेटा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स, ठीक है ना। ये माइक्रोब्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है। आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। सिग्निफिकेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी जो 20वीं शताब्दी थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कवरी थी, ठीक है ना। एंड हैव अ ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जिसने एक बहुत बड़ा योगदान दिया मनुष्य की सोसाइटी के हित में, ठीक है। एंटी इज अ ग्रीक, एंटीबायोटिक जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। दैट मीन्स अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, किसके विपरीत? बायो मीन्स लाइफ, अब टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ। दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो इनका मतलब क्या है? अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट। अब ये पता है किसके कॉन्टेक्स्ट में? देखो एनसीईआरटी ने आपके लाइन क्लियर किया हुआ पूरा का पूरा, किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं?
ये बोल रहे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप लोगों के किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है ये, पैथोजन के, किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है आपका, पैथोजन, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के कॉन्टेक्स्ट में। ये होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाती है, होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है ना। जो ले रहा है, हम लोग ले रहे हैं एंटीबायोटिक, तो हमारी बॉडी में तो सेफली मेजर से काम करेंगे, ठीक है, ओके। देन ये क्या कह रहा है देखना, हाँ, वेयर इज रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ नॉट अगेंस्ट, प्रो लाइफ मतलब लाइफ के साथ साथ, भाई लाइफ को बचाती हैं, ठीक है, नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सम माइक्रोब्स एंड कैन किल द रिटार्ड टू अदर माइक्रोब्स, ठीक है। अभी क्या करें कि ऐसे केमिकल है जो कि कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे माइक्रोब्स के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं, उनको क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं, क्लियर है ना। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, आप लोग फेमिलियर, आपने सुना होगा। डू यू नो दैट द पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, सबसे पहला डिस्कवर्ड पेनिसिलिन का हुआ था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अच्छा, कई बार आता है कि टर्म एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की, तो बेटा वो किसने की, वो वॉक्सवैगन ने की थी, वॉक्समैन ने की थी, ठीक है ना। वॉक्समैन ने की थी, कब की थी, 1945 में। वॉक्समैन ने की थी, कब की थी बेटा, 1945 में। एंटीबायोटिक टर्म सबसे पहले उसने निकाला, ओके। अब आगे देखिए क्या कह रहा है ये, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड है, चांस मतलब अपने आप हो गया, भाई कर कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई बेटा, ओके। सो डोंट बी लाफ, हंसने की बात नहीं है इसमें। देन क्या कह रहे हैं, मुझे पता है काफ़ी बच्चे बेटा गलत मतलब में लेके जाएंगे इसको। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल द वर्किंग विद स्टेफाइलोकोकाई, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो वर्क करता है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के साथ में वर्क कर रहा था। इसके पीछे एक कहानी है। अब वो वर्क कर रहा था, करते करते क्या है वो छोड़ के चला गया, कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चला गया फैमिली के साथ में। अब आके देखते हैं तो उसमें वो कर तो कुछ और रहा था लेकिन ग्रो कुछ और हो गया, ठीक है। अब देखिएगा बैक्टीरिया वंस, एक बार उसने देखा, ऑब्जर्व दैट द मोल्ड होता है बेटा फंगस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ग्रो इन द वन ऑफ द अनवॉश्ड कल्चर, अनवॉश्ड कल्चर मतलब पेट्री प्लेट जो धोना भूल गया था वो, ठीक है, प्लेट अराउंड विच द स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो, भाई उसमें वो जो प्लेट लगा के गया उसमें स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि उसमें मोल्ड ग्रो कर गया। ही फाउंड आउट, उसने निष्कर्ष निकाला दैट इट वाज ड्यू टू द केमिकल, अब वो एक केमिकल के कारण हुआ था, प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड, जो मोल्ड ने प्रोड्यूस किया था, एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन, और उसने उसको क्या नाम दिया, पेनिसिलिन। क्यों, क्योंकि मोल्ड कौन सा था बेटा, आफ्टर मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम की डिस्कवरी, उसके बाद उसने उसको नाम दे दिया मोल्ड। हाउएवर इट्स फुल, अब उसका जो फुल पोटेंशियल है एज द इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर, काफी दिनों बाद किसने निकाला था, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने निकाला था, ठीक है। और उन्होंने इस एंटीबायोटिक को यूज किया था बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, अमेरिका के जब सैनिक बेटा घायल हो गए थे, अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो घायल हुए थे, वाउंडेड होता है घायल हो जाना, क्या होना, घायल होना, ठीक है, घावित हो जाना, ओके। तो घायल हो गए थे, तो फ्लेमिंग ने उनको क्या किया, ठीक किया इसमें, और उसके बाद फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में उनकी डिस्कवरी के लिए, ओके। अब क्या कह रहे हैं, आफ्टर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बाद में अदर एंटीबायोटिक्स, काफ़ी दूसरी एंटीबायोटिक और ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम माइक्रोब्स, प्यूरिफाइड मतलब बनाई गई है, निकाली गई है। कैन यू नेम द सम अदर, ये बेटा आपको 23 जुलाई की जो 2020 की जो वीडियोस में मिल जाएगा, मैंने कौन कौन से एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन बताया है। यू कैन नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स हैव द ग्रेटली इंप्रूव्ड, एंटीबायोटिक्स बेटा उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, आर कैपेसिटी टू ट्रीट द डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वुपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया वगैरह और लेप्रोसी वगैरह के अंदर एंटीबायोटिक्स यूज में की गई थी, विच इज यूज टू किल द मिलियंस ऑफ ऑल ओवर द ग्लोब। ग्लोब को मतलब वर्ल्ड लेवल के ऊपर उसने काफ़ी पैथोजन को ट्रीट किया और डिजीज को ट्रीट किया। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन वर्ल्ड विदाउट द एंटीबायोटिक्स। आज का जो डे है, हम लोग अपनी जो ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ वगैरह उसको विदाउट एंटीबायोटिक हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है।